अंडरकवर मालिकों ने अपने डायना में एक टूटी हुई हाथ वाली वेट्रेस को देखा। अनन्या शर्मा ने एक हाथ पर पट्टियां बांधकर ट्रे संतुलित की। दर्द के बावजूद काम करती रही, जबकि उसका मैनेजर राकेश वर्मा उसकी हर छोटी गलती पर उसे डांटता रहा। ग्राहक फुसफुसा रहे थे, कुछ उस पर तरस खा रहे थे, तो कुछ उसकी क्रूरता पर सिर हिला रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी चोट एक दुर्घटना थी और राकेश कुछ कहीं अधिक अंधेरा छिपा रहा था। कोने के बूथ से देखते हुए अंडरकवर मालिक अर्जुन मेहता को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जितना वो गहराई में गया, सच्चाई उतनी ही परेशान करने वाली होती गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और यह हमें और भी शक्तिशाली कहानियां लाने में मदद करता है। अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर यह कहानी आपको छू जाए तो अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इसे किसी दोस्त के साथ बांटें। अब चलिए शुरू करते हैं। डायना में जली हुई कॉफ़ी और तले हुए बेकन की गंध थी, जो कभी पूरी तरह हवा से जाती ही नहीं थी। सुबह की भीड़ का मतलब था कि काउंटर पर बातचीत की गूंज, ग्रिल की सिसकारियां और ऊंची ऊंची प्लेटों की खनखनाहट भरी हुई थी। इस सबके बीच में थी अनन्या शर्मा। उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था, इसलिए नहीं कि वह कोई हंगामा करती थी, बल्कि इसलिए कि वह 3 लोगों के बराबर काम करती थी। उसके बाल पीछे बंधे थे, एप्रन पहले से दागदार था। वह अपने सही हाथ में भाप उठते मग लिए हुए थी और प्लेटों को अपने कूल्हे के सहारे संतुलित कर रही थी। दूसरा हाथ, उसका बायां, कलाई तक फैली पट्टियों में लिपटा हुआ था। कोई भी जो ध्यान से देखता उसकी हरकतों में जकड़न देख सकता था। जब भी उसकी उंगलियां गलती से किसी चीज को छूती तो वो हल्का सा सिहर उठती, लेकिन अनन्या फिर भी मुस्कुराती रही। वही उसकी ढाल थी। काउंटर के पीछे मैनेजर राकेश वर्मा रजिस्टर के सहारे झुका हुआ था, मुस्कुराते हुए आदेश चिल्ला रहा था, जल्दी करो अनन्या, लोगों को इंतजार मत करवाओ। तुम्हें लगता है ये कोई चैरिटी है? उसकी आवाज डायना में चाकू की तरह चीरती हुई गूंजी, इतनी तेज कि ग्राहक भी सुन सकें। कुछ ने ऊपर देखा, सिर हिलाया, फुसफुसाए। टेबल 3 पर बिजनेस सूट पहनी 2 महिलाएं पास झुक गईं। उनकी आवाजें धीमी थीं। बेचारी, उसका हाथ देखो, उसे तो काम भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन राकेश, वो कभी ढीला नहीं पड़ता, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। मुझे नहीं पता वो ये सब कैसे सहती है। अनन्या ने उन्हें सुना, उसने सब कुछ सुना, हंसी, तरस और राकेश के ताने हर बार जब वह सामान्य से धीमी चलती। फिर भी वह चलती रही, क्योंकि उसके लिए छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। किराया इंतजार नहीं करता, बिलों को परवाह नहीं होती। सुबह के बीच तक उसके गले के पीछे पसीना जमा हो गया था। उसका सही हाथ अकेले बहुत वजन उठाने से दुखने लगा था। उसने टेबल 6 पर ऑर्डर रखा, धीमे से कहा, अपने खाने का आनंद ले, और मुड़ी। तभी सीधे राकेश वर्मा से टकरा गई। टक्कर से पानी का गिलास उसकी शर्ट पर गिर गया। डायना एकदम शांत हो गया। राकेश इतना करीब झुका कि वो उसकी सांसों में खट्टी कॉफी की गंध महसूस कर सकती थी। फिर से लापरवाही? तुम तो बस बहाने ढूंढ रही हो, है ना? कुछ ग्राहक असहज होकर हिले। किसी ने बुदबुदाया, यार, उसे थोड़ा आराम दो, लेकिन राकेश ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें अनन्या शर्मा पर ऐसे टिकी थी जैसे कोई शिकारी शिकार का आनंद ले रहा हो। उसने धीमे से माफी मांगी, अपने अच्छे हाथ से तौलिया उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटके से छीन लिया। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ वो देख सकती थी, जो बता रही थी कि यह सिर्फ पानी गिरने की बात नहीं थी, यह नियंत्रण की बात थी। और सबसे बुरी बात, वह जानती थी क्यों। कुछ हफ्ते पहले उसने राकेश को कैश रजिस्टर से पैसे निकालने के बारे में शेखी बघारते सुना था। उसका सुनने का इरादा नहीं था, वो बस बंद होने के बाद मेजें साफ कर रही थी, जब उसकी आवाज़ पतले ऑफिस के दरवाजे से बाहर आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत सुना, लेकिन जब वो और करीब झुकी, हर शब्द ने इसकी पुष्टि कर दी। राकेश चोरी कर रहा था, और जब उस रात उसने उसे बाहर गलियारे में जमे हुए पकड़ा, उसे उसकी आंखों में गुस्से की चमक याद है, जिस तरह उसका हाथ झटके से बढ़ा और उसकी कलाई को मरोड़ दिया जब तक कुछ टूटने की आवाज नहीं आई। दर्द ने उसे घुटनों पर गिरा दिया, लेकिन राकेश सिर्फ तिरस्कार से हंसा। लापरवाह, हाँ, बेहतर है ऐसा ही रहने दो। जो तुमने सुना उसके बारे में एक शब्द भी कहा,
तो तुम सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं खोओगी। अब उसका हाथ बंधा हुआ और बेकार, वही अयोग्य ठहराई जा रही थी। अपनी शिफ्ट के अंत तक अनन्या का शरीर थकान से कांप रहा था। वह पीछे के काउंटर से टिक गई। एक धीमी प्रार्थना फुसफुसाई जिसे किसी ने नहीं सुना। उसे अभी पता नहीं था, लेकिन कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कोई जिसे वो बस एक और ग्राहक समझती थी जो सस्ता खाना खाने आया है। और वो शांत नज़र सब कुछ बदलने वाली थी। ज्यादातर ग्राहक आते और जाते रहे बिना ज्यादा सोचे, अपने पैनकेक खाते, अगर दिल हुआ तो टिप देते और फिर जल्दी से अपनी दुनिया में लौट जाते। लेकिन एक आदमी कभी जल्दी में नहीं दिखता था। वो उम्रदराज था, शायद 60 के दशक के अंत में। सफ़ेद बाल सलीके से कटे हुए और जूते जिन्होंने शहर की सड़कों से ज़्यादा रास्ते देखे थे। लोग उसे वेटरन कहते थे क्योंकि वो खुद को जिस तरह संभालता था, बैठे हुए भी सीधी पीठ, चुप रहने पर भी तेज नजरें। ज्यादातर लोग सोचते थे कि वो बस एक और रिटायर्ड आदमी है जो अंडों की प्लेट के साथ समय बिता रहा है। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन मेहता वास्तव में उस डायना का मालिक था। सालों से अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाकर रखी थी, भीड़ में घुलना मिलना पसंद करते हुए। वो मानता था कि सच तब दिखाई देता है जब लोगों को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति देख नहीं रहा है। उस सुबह अर्जुन ने अपनी कॉफी धीरे धीरे हिलाई। उसकी नज़र अनन्या पर टिकी हुई थी। वो उसे कई हफ्तों से देख रहा था, हमेशा दूसरों से ज्यादा मेहनत करती हुई, हमेशा वही जिस पर राकेश निशाना साधता था। लेकिन आज उसके हाथ पर मोटी पट्टियां बंधी होने के कारण सब कुछ अलग था। हर ट्रे जो वो उठाती, ऐसा लगता जैसे किसी भी पल फिसल सकती है। हर मुस्कान दर्द से तराशी हुई लगती थी। अगले बूथ में 2 युवा पुरुष इतनी आवाज में फुसफुसा रहे थे कि अर्जुन सुन सके। यार, उस मैनेजर को उससे कोई खास दुश्मनी है। हाँ, मैंने दूसरों को भी ढिलाई करते देखा है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता, बस उसी को। अर्जुन का जबड़ा कस गया। उसने इतने सालों तक व्यवसाय चलाए थे कि वो पक्षपात को पहचान सके और क्रूरता को भी। राकेश अर्जुन की टेबल के पास से अकड़ते हुए गुजरा, अपने फोन पर कुछ देखते हुए हंस रहा था। जब अनन्या ने भारी बर्तनों का ढेर उठाने में मदद मांगी, राकेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह बुदबुदाया, दोनों हाथों का इस्तेमाल करो। ओह रुको, तुम कर नहीं सकती। उसकी हंसी डायना में कांच पर नाखून घिसने जैसी चुभी। अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भीतर उसका खून खौल रहा था। बाद में जब अनन्या शर्मा काउंटर साफ कर रही थी, अर्जुन मेहता ने उसकी आंखों में हल्की सी पीड़ा देखी जब उसने अपनी कलाई जरा ज्यादा मोड़ दी। उसने ये भी देखा कि वो राकेश वर्मा से बचती है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही सीख लिया हो कि बहुत करीब जाना खतरे का मतलब है। कुछ ठीक नहीं था। जब दोपहर की भीड़ कम हुई, अर्जुन ने चुपचाप मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। राकेश अकड़ते हुए आया, यह मानते हुए कि यह बस एक और ग्राहक की शिकायत है। खाना गर्म नहीं है, कॉफी ज्यादा कड़वी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, बस उस वेट्रेस के बारे में पूछ रहा था। वह घायल है, वह फ्लो पर काम क्यों कर रही है? राकेश की मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, फिर वापस आ गई। वह लापरवाह है, हमेशा गलती करती रहती है। इस जगह की आधी रिपोर्टें उसी पर हैं, लेकिन उसने शिफ्ट पर रहने के लिए मिन्नतें की, तो मैंने उसे रहने दिया। आप जानते हैं, मैं इतना उदार हूं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि भीतर राकेश के हर शब्द का स्वाद झूठ जैसा था। उदार नहीं। उसने देखा था जिस तरह राकेश तिरस्कार करता था, जिस तरह ग्राहक फुसफुसाते थे, जिस तरह अनन्या अपनी गरिमा बचाने के लिए दर्द सहती हुई काम करती थी। उस रात अर्जुन कोने के बूथ में अकेला बैठा रहा। जब अधिकांश लोग जा चुके थे, उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। बिना छुए वह अनन्या को देखता रहा, जो अपने अच्छे हाथ से मेजें साफ कर रही थी, फिर भी अजनबियों को हल्की मुस्कान दे रही थी, जबकि उसकी आंखें थकान से भरी हुई थीं। बूढ़े वेटरन की आंखें सिकुड़ गईं। अगर राकेश कहता है कि अनन्या समस्या है, तो अर्जुन खुद सच्चाई जानकर रहेगा। और अगर उसका शक सही निकला, तो इस डायना में कोई जल्द ही पछताने वाला था कि उसने उसे और अनन्या दोनों को कम आंका। अगले दिन अर्जुन फिर डायना में लौटा। वही कोने का बूथ, वही काली कॉफी, बाकी सबके लिए वो वही पुराना वेटरन लग रहा था जिसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। लेकिन उसकी नज़रें मेन्यू पर नहीं थी,
वे राकेश पर थीं। राकेश टेबल से टेबल तक अकड़ते हुए घूम रहा था, ग्राहकों के साथ मजाक करता, सबसे ज्यादा जोर से हंसता। लेकिन जैसे ही अनन्या उसके पास से गुजरती, उसका चेहरा सख्त हो जाता। उसकी हर हरकत पर वो झपटता। अगर वो कॉफी धीरे डालती तो वो उंगलियां चटकाता। अगर वो काउंटर को एक बार की जगह 2 बार साफ करती तो वो मुस्कुराकर समय बर्बाद करने की बात करता। अर्जुन ने एक पैटर्न देखा। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, यह निशाना साधकर किया जा रहा था। और जब अनन्या से एक कांटा गिर गया, राकेश ने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। पास की टेबल से कहा, देखिए मुझे क्या झेलना पड़ता है, हमेशा लापरवाह। ग्राहक असहज होकर हल्का सा हंसे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि बात गंभीर है या नहीं। अनन्या झुक गई। उसका अच्छा हाथ कांप रहा था, गाल जल रहे थे। अब तक अर्जुन का शक यकीन में बदल चुका था। राकेश उसे फंसा रहा था। उस दोपहर अर्जुन शौचालय ढूंढने के बहाने पीछे के ऑफिस में घुस गया। दरवाजा खुला था, मेज पर कागज बिखरे पड़े थे। उसकी नज़र अनुशासनात्मक रिपोर्टों के एक ढेर पर पड़ी। पन्ने दर पन्ने ऊपर अनन्या का नाम लिखा था, हर एक में छोटी छोटी बातों के आरोप, गिरे हुए पे, भूले हुए ऑर्डर, खराब रवैया। लेकिन अर्जुन महीनों से वहां खा रहा था। उसने कभी भी अनन्या को सीमा से बाहर जाते नहीं देखा था। उसने आगे पलटा और कुछ और भी बुरा पाया। कैश रजिस्टर के हिसाब जो मेल नहीं खा रहे थे। हर हफ्ते रकम कम हो रही थी, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उसका पेट बैठ गया। वो जानता था चोरी कैसी दिखती है। वो अपने पुराने व्यवसायों में पहले भी लोगों को पकड़ चुका था। राकेश सिर्फ क्रूर नहीं था, वह बेईमान था। उस रात अर्जुन सामान्य से ज्यादा देर तक रुका रहा, अपनी कॉफी पीते हुए, जबकि डाइनर खाली हो रहा था। जैसे ही आखिरी ग्राहक चले गए, राकेश ऑफिस में चला गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ और आवाजें बाहर आने लगीं। और 5000 आराम से। राकेश शेख ही बघार रहा था। उसकी हंसी गलियारे में गूंज रही थी। और जब उन्हें पैसे गायब होने का पता चलेगा तो वो छोटी वेट्रेस दोष लेगी। उसके पास पहले से ही सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। कोई भी उसकी बात पर मुझसे ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। दूसरी आवाज राकेश के किसी शराबी दोस्त की। हंसी, तू आग से खेल रहा है यार। अगर वो बोल पड़ी तो? राकेश की आवाज ठंडी हो गई। वो नहीं बोलेगी, उस हाथ के साथ नहीं। इतना तो तोड़ ही दिया है कि उसे याद रहे कि यहां मालिक कौन है। अर्जुन परछाइयों में जम गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी छाती में हवा भारी हो गई, हर सांस धीमी और मुश्किल। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, यह अत्याचार था, जानबूझकर किया गया और क्रूर। उसने अनन्या के बारे में सोचा, जो दर्द के बावजूद मुस्कुराती रहती थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसके भीतर कुछ मरोड़ खा गया। अंदर की बातचीत शराबी हंसी के साथ खत्म हुई। अर्जुन साइड वाले दरवाजे से रात में बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कई सालों बाद उसकी सहज प्रवृत्ति फिर जाग उठी। उसने दुनिया में अन्याय देखा था, लेकिन अपने ही व्यवसाय में उसे सड़ते हुए पाकर वह इसे सहन नहीं करेगा। सच सामने आ चुका था, और कल नकाब उतरने वाला था। सुबह की भीड़ फिर से घड़ी की तरह लौट आई। कॉफी के बर्तन सिसकते, कांटे खंकते, आवाजें डायना में उठती गिरती रहीं। अनन्या टेबलों के बीच चल रही थी। उसका बंधा हुआ हाथ एप्रन के पास सख्त था। अधिकांश लोगों के लिए वो बस एक और थकी हुई कामगार थी जो दर्द के बीच काम कर रही थी। अर्जुन मेहता के लिए वह ऐसी लग रही थी जैसे वो बर्तनों से कहीं ज्यादा भारी बोझ उठा रही हो। लेकिन आज कोई साधारण दिन नहीं होने वाला था। अर्जुन चुपचाप अंदर आया। वही जूते, वही डेनिम जैकेट, लेकिन इस बार उसके कंधे अलग तरह से सीधे थे। वह यहाँ ग्राहक के रूप में नहीं आया था, वह यहाँ मालिक के रूप में आया था। राकेश वर्मा काउंटर के पास था, जरूरत से ज्यादा जोर से हंस रहा था। 2 वेट्रेस के साथ मजाक कर रहा था जो उसके पीठ फेरते ही आंखें घुमा रही थीं। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसकी मुस्कान डगमगा गई। तुम फिर आ गए अंडे खाने? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह डाइनर के बीच में गया और अपनी चम्मच को कॉफी के कप से हल्के से टकराया। उस धातु की हल्की आवाज ने हर बूथ से जिज्ञासु नजरें खींच लीं। बातचीत धीमी हो गई, कांटे रुक गए। अनन्या शर्मा बीच कदम में ही रुक गई। उसकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। सुप्रभात सब लोग, अर्जुन ने शुरू किया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी।
मुझे लगता है अब समय आ गया है कि आप सब जान लें कि मैं वास्तव में कौन हूं। राकेश घबराकर हंसा। क्या तुम कोई किताब लिख रहे हो क्या? अर्जुन की नजरें उस पर टिक गईं। नहीं, मैं इस डायना का मालिक हूं। कमरा एकदम शांत हो गया। एक कांटा प्लेट पर गिरा। अनन्या की आंखें फैल गईं। उसके होंठ हैरानी में खुल गए। सालों तक किसी को नहीं पता था कि कोने के बूथ में बैठा बूढ़ा आदमी ही उनकी तनख्वाह पर हस्ताक्षर करता है। राकेश जोर से हंसा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम मजाक कर रहे हो। अर्जुन ने अपनी जैकेट के नीचे से एक फोल्डर निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। पन्ने फैल गए। अनुशासनात्मक रिपोर्टें, वित्तीय दस्तावेज, रजिस्टर लॉग की कॉपियां। मैं काफी समय से देख रहा हूं। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। राकेश, हर झूठी रिपोर्ट जो तुमने अनन्या के खिलाफ दर्ज की, हर डॉलर जो तुमने रजिस्टर से निकाला, और मुझे यह भी पता है कि तुमने उसके हाथ के साथ क्या किया। डायना में हैरानी की लहर दौड़ गई। ग्राहक अपनी सीटों पर मुड़ गए। बिजनेस टेबल वाली दो महिलाएं फुसफुसाईं। मुझे पता था वो गड़बड़ है। राकेश हकलाने लगा। उसकी आवाज टूट रही थी। ये बकवास है। तुम साबित नहीं कर सकते। वह अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही दो वर्दीधारी अधिकारी अंदर आ गए। अर्जुन ने उन्हें उसी सुबह बुलाया था। उनकी मौजूदगी ने ही पूरे कमरे को शांत कर दिया। राकेश का घमंड टूट गया। रुको, तुम नहीं कर सकते यह। लेकिन उसके खत्म करने से पहले ही हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग चुकी थीं। डायना में फुसफुसाहट फैल गई जब उसे बाहर ले जाया गया। उसके विरोध की आवाज जंजीरों की खनक में दब गई। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसका अच्छा हाथ उसकी छाती पर था। पहली बार राकेश उसके ऊपर हावी नहीं था। पहली बार दोष का बोझ बदल चुका था। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा। अब उसकी आवाज नरम थी। तुमने इस जगह को अपने कंधों पर उठाए रखा है। जब दूसरे तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे थे, तब भी तुम इसे चलाती रही। आज से तुम सिर्फ वेटरेस नहीं हो, तुम नई फ्लो सुपरवाइजर हो। अनन्या ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ की पट्टी कांप रही थी जब उसने उसे अपने होठों से लगाया। एक दबा हुआ सिस्क निकल गया। ग्राहकों ने तालियां बजाईं, कुछ धीरे, कुछ इतनी जोर से कि गूंज उठी। और सालों में पहली बार अनन्या ने अपने कंधे सीधे किए, एक ऐसी महिला के रूप में नहीं जिस पर लोग तरस खाते थे, बल्कि एक ऐसी इंसान के रूप में जिसे आखिरकार उसके असली रूप में देखा गया। बाहर राकेश की चीखें धुंधली पड़ गई जब पुलिस की गाड़ी दूर चली गई। अंदर डायना की महक वही थी, जली हुई कॉफी और तेल की, लेकिन हवा अलग महसूस हो रही थी, हल्की, साफ। अर्जुन अपने पुराने बूथ पर वापस बैठ गया, हाथ में कॉफी लिए। लेकिन इस बार वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि न्याय आखिरकार हो चुका था। कभी भी उन लोगों की शांत ताकत को कम मत समझो जो हर दिन लौटते रहते हैं, भले ही दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश करे। अनन्या की कहानी साबित करती है कि सच हमेशा जीतता है और न्याय हमेशा दोषियों को ढूंढ ही लेता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां बताई जानी चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये सुनने की ज़रूरत है, और नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ भी मायने रखती है।